हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैथमेटिकल लॉजिकल सीटी के लेक्चर में। तो ऑलरेडी आप ये चैप्टर सीख रहे होंगे, 12th स्टैंडर्ड के लिए सीख चुके होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से स्टेटमेंट होता है, सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं और कनेक्टिव्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके एमसीक्यू कैसे पूछा जाता है। कल मैंने आप लोगों को ट्रूथ टेबल भी सिखाए थे, और के लिए ट्रूथ टेबल, एंड के लिए ट्रूथ टेबल, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नेगेशन के लिए। उन सारे ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके हम और भी बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आओ चलो आज कुछ नया देखते हैं। तो बच्चों, आप मेरे साथ सीख रहे हो लॉजिक को सीटी, एमएसटी सीटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बोलिए लॉजिक फॉर एमएसटी सीटी। ओके, दो मार्क के एक क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा बेसिक के साथ मैंने स्टार्ट किया है, आपको कंसेप्ट सिखाना है, कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे जो एडवांस एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल जेई लेवल के जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे भी करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा लेक्चर्स होंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, तो लॉजिक, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था? और के लिए टेबल, एंड के लिए टेबल, इफ देन के लिए ये इफ देन होता है, इफ एंड ओनली इफ के लिए भी टेबल सिखाया था। इन चारों के लिए जो टेबल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको आना चाहिए। ओके, चलो अभी हम देखेंगे कैसे होता है। अब चारों टेबल को मैं एक साथ कंपाइल करके देता हूं आपको। ओके, समझ में आएगा आपको। देखो, P और Q दो स्टेटमेंट होते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट होते हैं, एकदम ध्यान से देखना है आपको। P और Q अगर दो स्टेटमेंट होते हैं, कमेंट देना सर। ओके, वीवो में है ना, है उसमें, चालू करो। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? देख लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना, मैंने क्या सिखाया था आपको, अलग अलग टेबल बताए थे, अब कंबाइन बता रहा हूँ। समझो P और Q है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें पहले स्टार्टिंग के दोनों को ट्रू करते हैं, फिर दोनों को फॉल्स करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा ही था, ये फिक्स पैटर्न होता है। P और Q अगर दो स्टेटमेंट है तो आधा आधा करते हैं, दो लोगों को T, दो लोगों को F। Q में क्या करते हैं, पहला T दूसरा F, T F। ये तो फिक्स है, जब भी दो स्टेटमेंट होंगे हमेशा यही करना है, ठीक है। इनेबल चैट, इतना याद आ रहा है क्या आपको? क्या आपको इतना याद है बच्चों कि अगर कभी भी P Q इस तरह से दो स्टेटमेंट है तो पहले P में फिक्स है, दो बार T लिखना है, दो बार F लिखना है, ये फिक्स्ड है। ओके, और Q में टी एफ ही लिखना है, ये आपको पक्का मालूम है। ओके, याद है ना? नहीं भी याद होगा तो याद कर लो। अब देखो, सबके लिए अलग अलग होता है, मैं एक ही के अंदर बताता। और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक टी है तो आंसर टी आएगा। दोनों में से एक टी है टी, एक टी है तो टी, टी है, ये टी है तो टी, एक भी टी नहीं है तो एफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब ये हो गया। अब यहां पर देखना है, एंड क्या कहता है, अगर दोनों भी टी है। एंड कहता है अगर दोनों टी है, एकदम ध्यान से देखना, दोनों टी है तो ही एंड में टी आएगा। दोनों टी नहीं है, दोनों टी नहीं है, दोनों टी नहीं है तो एफ आएगा। एफ क्या आएगा? एफ, इस तरह से। इफ देन क्या कहता है, इफ देन अगर पहला टी और दूसरा एफ है तो ही फॉल्स आएगा। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था, याद रखो, पहला टी दूसरा एफ होना चाहिए तो ही फॉल्स आएगा। एरो में हमेशा पी और क्यू में देखना, पहला टी दूसरा एफ है, नहीं पी और एफ है, हाँ, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सब जो तीनों है वो ट्रू होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ट्रू होंगे। समझ गए? ट्रू। डबल एरो में क्या सिखाया था मैंने? डबल एरो में दोनों सेम होगा तो टी आएगा, दोनों सेम है तो टी आएगा, दोनों सेम नहीं है, नहीं है, ये दोनों सेम है, सेम है तो टी आएगा, सेम नहीं है तो एफ आएगा। तो ये मैंने कंपाइल करके दिया, सारे ट्रूथ टेबल एक के अंदर ही दिए हैं, इसको आपको याद रखना है। और में क्या होता है, दिए हुए क्वेश्चन में अगर एक भी टी है तो टी आएगा। एंड क्या होता है, दोनों भी टी है तो ही टी आएगा। एरो में क्या होता है, टी देन एफ है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू। और डबल एरो में क्या होता है, दोनों अगर सेम है
दोनों अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ये रूल है, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, डिपेंड है पूरा का पूरा आपका चैप्टर। ठीक है बच्चों, क्या कहना है? मुसफ़िक बेटा शौरी के हिसाब से भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, स्पैम मत करो बेटा। कल आप मेरे सपने में आकर मुझे मैथ पढ़ा रहे थे। अरे बाप रे, कौन है ये? कोई अपना बच्चा है, नाम जय, जय लिख रहा है। चलो ये बात अच्छी है, मतलब आपने मैथ्स को आपने एकदम डेडिकेशन के साथ दिलो दिमाग पर चढ़ा लिया है। ओके, एमएसटीसीटी के लिए भी नोट्स बनाना है। हाँ बेटा, आप ये सब प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। डबल इम्प्लीकेशन एक और, क्या लिख रहे हैं? डबल इम्प्लीकेशन एक और बार सर। ओके, ये डबल इम्प्लीकेशन एक बार और, बच्चा बोल रहा है डबल इम्प्लीकेशन एक बार और, तो कैसे करना है देखो। ये डबल इम्प्लीकेशन या बाई कंडीशनल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन है व्हाइट वाला, अगर ये दोनों सेम है, टी, ये दोनों जैसे सेम है, दोनों सेम होगा तो आंसर टी आता है, तो आंसर टी आता है। अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। हाँ, इस डबल एरो में डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, बाई कंडीशनल बोलते हैं। समझ गए? चलो, डीपीपी मिलेगा क्या? हाँ बेटा, डीपीपी मिलेगा ना आपको सब। ओके, चलो चलो, बहुत अच्छा। एका आठवड्यात मिळेल, हेल्पलाइन नंबर जो पूछ रहे हैं। ओके ओके, चलो कृष्णा हारी बोल रहे हैं मैंने ड्रॉप लिया है 2024 के लिए, आई वांट टू गिव माय 100%, प्लीज ब्लेस मी। यस, ब्लेस यू बेटा, टेंशन मत लो, गॉड ब्लेस यू, और सब अच्छा हो जाएगा, बस कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है। अब याद रखना है इसमें कहते क्या क्या है, देखो किसको, ये जो है ना चीज, इसको, इस एरो को क्या क्या बोलते हैं वो याद रखो, नाम याद रखना है। इस एरो को बोलते हैं इम्प्लीकेशन बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं कि कंडीशनल, कंडीशनल, दो नाम है इसके, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंडीशनल बोलते हैं और इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। अगर डबल एरो हुआ तो इसको बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट को बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और एरो को बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। नाम याद रखो, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, इसके दो दो नाम है, इसके दो नाम है। अच्छा, ये जो और होता है इसको डिसजंक्शन कहते हैं, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कहते हैं, इस तरह से होता है। एंड को कंजक्शन कहते हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इस तरह से होता है। तो ये जो चीजें हैं याद रखना। इफ देन को इम्प्लीकेशन बोलते हैं, या तो कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, और स्टेटमेंट को बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट है बच्चों, कंजक्शन, डिसजंक्शन, एन भी है उसमें, एक मिनट है, डिसजंक्शन और कंजंक्शन, एन भी है उसमें, डिसजंक्शन, ओके, और कंजंक्शन, इस तरह से याद आता है। क्योंकि ये है ना कभी कभी पूछता है इस तरह से, तो याद रखना है। चलो, ये टेबल में सब कुछ है। अभी थोड़ा सा एक दो तीन एमसीक्यू करते हैं, फिर पीछे आते हैं। हाँ, फिर पीछे आते हैं, थोड़ा सा मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ। हाँ, जैसे कि एक एमसीक्यू है, देखो यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव, और मतलब इस तरह से, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन कैसा है? यस बच्चे, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर पता चल रहा है ना कैसे एमसीक्यू आता है। यहाँ पर डिसजंक्शन कैसे आया, डिसजंक्शन कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर और बोला है, और मतलब ये होता है, इसको मैंने भी याद करवाया था, डिसजंक्शन। अगर एंड होता तो कंजक्शन होता, इसको एंड भी लेते हैं, बट भी लेते हैं, इसको और करते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में कभी आ गया, जिस बच्चे को नाम ही पता नहीं वो गलत करके आएगा। ठीक है, चलो एक और है, देखते हैं बच्चे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। चलो देखो और बताओ,
व्हेन, जल्दी से बताना है, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स, इफ देन से अगर कनेक्ट हो रहा है यानी एरो इफ देन, तो उसको क्या बोलेंगे? देखते हैं क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोलोगे? इफ देन है, सी बोलने वाले कौन है? सी, अच्छा हाँ हाँ आगे पीछे हो गया, सी सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो ए कंजक्शन है, कंजक्शन मतलब एंड होता है, डिसजंक्शन मतलब और होता है, गलत है। बाई कंडीशनल मतलब डबल एरो होता है, यहाँ पर उल्टा आ गया है, सी डी आगे पीछे हो गए। कंडीशनल मतलब इफ देन होता है, इफ देन मतलब सी है, यहाँ पर नाम के साथ देखो ये सी है, सी सही है, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन बच्चों ने पकड़ लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने गलत नहीं किया, सही किया है। तो इस तरह से याद रखना है। अभी ये जो चीज मैं स्किप कर रहा हूँ ये मैं बताने वाला हूँ आपको, कंट्रा पॉजिटिव ये सब बताना है मुझे। चलो हम लोग पीछे आ जाते हैं वापस जहां पर हम सीख रहे थे। चलो ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज सीखनी है आपको कि पी एरो क्यू, इसके अलग अलग रूप होते हैं। क्या रूप होते हैं? इसको कहते हैं इफ पी देन क्यू, इस तरह से होता है पहला, बेसिकली इसको बोलते हैं पी इफ पी देन क्यू बोलते हैं। तो बच्चों इसके अलग अलग रूप हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी इसको लिख के भी लेना आप लोग क्योंकि ये भूल जाओगे नहीं तो। पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, पहला ये है, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी ओनली इफ क्यू, ये तीन तरीके हो गए, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, वहीं से मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 4 पर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। ये कभी कभी पूछ लेता है और गलत हो जाती है, पी ओनली इफ क्यू। अब यहाँ पर दो, इसी को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी एंड क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। देखोगे एक ही चीज को हम इतनी तरीके से लिख सकते हैं। पेज नंबर 4 पर टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, मैथ्स 1 की चीज एक ही है, उसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। इसको पहले बेसिकली लिखते हैं इफ पी देन क्यू, सीधा सीधा, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, पी इसको इंप्लाइज भी बोलते हैं, पी इंप्लाइज क्यू, तो द पी ओनली इफ क्यू ये भी बोलते हैं। सीधा सीधा बोलेंगे, पहले पी बोलेंगे फिर क्यू, लेकिन उल्टा भी बोला जाता है, पहले क्यू बाद में पी, जो बाद में वो पहले आ गया क्यू। जब भी ऐसे बोलोगे तो बोलोगे क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। तो एक ही स्टेटमेंट जो ये होता है इसको कंडीशनल बोलते हैं बच्चों। कंडीशनल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रूप से लिख सकते हैं। जैसे एक ही होता है अपरिचित पिक्चर देखा होगा आपने, उसमें तंबी होता है ना, तंबी देखा है कि नहीं? अपरिचित पिक्चर, वो अपरिचित बन जाता है, गुंडा बन जाता है, सबको मर्डर करता है, तो तंबी बन जाता है, डरपोक बन जाता है हीरो अपरिचित मूवी में। फिर रैम्बो बन जाता है, एकदम लव बॉय बन जाता है। तो उस तरीके से इसके भी अलग अलग रूप है, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और कभी कभी ये पूछता है, पिछले 2-3 साल में ये पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना है, याद रखोगे तो कर पाओगे। ओके, अम्बी, अम्बी, अच्छा मैं तंबी बोल रहा हूँ, अम्बी। चलो यस, पर्णवी लिख रही है कि ऑल दिस क्वेश्चन वी हैव टू नोट, यस नोट्स बनाओ इसको, ठीक है। तो एक ही इसको है, कंडीशनल के इतने रूप होते हैं याद रखना, बाकी किसके नहीं होते इतने रूप, इसके ही होते हैं। चलो अभी हम लोग करें क्या, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। देखो मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, यस चलो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने उस तरीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू पी देन क्यू। इसको इक्विवेलेंट नहीं है, कौन इसको इक्विवेलेंट नहीं है? देखो पी ओनली इफ क्यू इसको बोलेंगे, पी ओनली इफ क्यू, यस बोलते हैं, मैंने अभी सिखाया था,
क्यू इज नेसेसरी फॉर पी उल्टा बोलते हैं, क्यू बोलेंगे तो नेसेसरी, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, यस ये भी बोलते हैं। क्यू ओनली पी बोलेंगे क्या, नहीं, इसको पी ओनली क्यू बोलते हैं, ये गलत हो गया। सी, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, यस ये भी सही है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट, होता तो ये, नॉट इक्विवेलेंट कौन आ रहा है, ये, तो एग्जैक्ट आंसर कौन आ गया, ये सी वाला। सी जो है इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी ये तीनों इक्विवेलेंट है। नहीं समझा कैसे किया सर आपने इसको, तो भैया ये अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आएगा तो ही आएगा। देखो ये जो मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये जो मैच नहीं हो रहा है मतलब यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कौन मैच नहीं हो रहा है, कौन नॉट इक्विवेलेंट है वो बताओ। समझिए कैसे आ रहा है, आप लोग यहाँ पर चैट में सब सी बता रहे हो, इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा पी देन क्यू को क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पी ओनली इफ क्यू और क्यू ओनली पी, इसमें ही फर्क आ रहा है, या तो ओनली इफ है तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो पी एरो क्यू में क्या होता है देखते हैं यहाँ पर, देखो पी एरो क्यू को हम क्या बोलते हैं, पी ओनली इफ क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ओनली इफ क्यू, क्यू ओनली पी नहीं है, पी ओनली इफ क्यू है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में पी ओनली इफ क्यू सही है, क्यू ओनली इफ पी गलत है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे में मैं बता रहा हूँ इस चीज को आपको याद रख लेना है, भूलना नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको भूलना नहीं है, ये लिख के ले लेना है, हमेशा काम आएगा। ठीक है, जे को नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताना, फिर से बताता हूँ बेटा। जे देख इस चीज को लिख के याद कर ले, ये जो है ना इसके इसके 6 नाम होते हैं, एक यहाँ पर दिया है बाकी 5 यहाँ पर दिए, इसको क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ठीक है बेटा, याद कर ले बेटा। चलो अच्छी बात है, अभी आगे जाते हैं, हमने ट्रूथ टेबल भी कर लिया है। तो हम निगेशन वगैरह सीखेंगे थोड़ा। हाँ थोड़ा सा ये हो गया, अभी हम थोड़ा निगेशन करते हैं। निगेशन क्या होता है, देखो निगेशन करके टॉपिक है, ये देखना है क्या होता है एकदम निगेशन। एकदम ध्यान से देखो बच्चों, मुझे दिया है पी और क्यू और मुझे बोला इसका निगेशन करो, निगेशन करो बोला तो मैं क्या करूंगा, करूंगा, ठीक है इट्स निगेशन, इसका निगेशन करना है। निगेशन करना मतलब क्या होता है, ये जो पी और क्यू है ना बच्चों, इसके पहले ये नागू लगा देना है, नागू 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 नागू, ओके। निगेशन नॉट भी बोल सकते हैं, निगेशन बोल सकते हैं। अब ये निगेशन है ना अंदर जाएगा, ये निगेशन अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा, निगेशन गया पी के पास, निगेशन गया क्यू के पास। और जब भी निगेशन अंदर जाता है तो एक चीज याद रखना है, जो ये और है वो एंड हो जाता है, और जो एंड है वो और हो जाता है, उलट जाता है। जैसे अब ये निगेशन अंदर गया और था वो एंड हो गया, खत्म। ये होता है निगेशन करना। जब भी बोलेगा निगेशन करो, निगेशन मतलब माइनस समझ सकते हो, बट इसको नॉट बोलते हैं। इस तरह से नॉट, नॉट अंदर जाएगा सबके पास जाएगा। समझो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर, ये लेता हूं निगेशन ऑफ पी एंड क्यू करता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, निगेशन अंदर गया तो दोनों के पास जाएगा, निगेशन पी निगेशन क्यू, और ये जो एंड है वो पलट जाएगा। और समझ में आ रहा है, समझो मैं और एक क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखना, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन पी, तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन अंदर गया सबके पास जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन इस निगेशन पी के पास गया। देखो जैसे -3 है, उसके पहले और एक माइनस आया, तो माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाता है, तो हम सिर्फ 3 लिखे तो भी चलता है, माइनस माइनस प्लस होता है। वैसे ये निगेशन क्यू के पास गया, निगेशन क्यू, ये वाला निगेशन इसके पास जाएगा, तो निगेशन और निगेशन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओनली पी आएगा। और ये निगेशन अंदर जाने के बाद ये जो और है एंड हो जाएगा, तो इस चीज का याद रखना। देखो जब भी निगेशन अंदर जाएगा याद रखना, और या तो एंड होगा तो ही जाएगा, अगर एरो है तो निगेशन अंदर नहीं जाएगा, अगर डबल एरो है तो निगेशन अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जब भी बीच में और है या तो एंड है तो निगेशन अंदर जाएगा, उसको पलट देगा और निगेशन सभी के पास जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझा ओम को, ओके। संकेत बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ है ना सर, यस इसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, यस। ठीक है, समझा क्या ये,
जिसको नहीं समझ रहा भाई क्या कर रहे हो यार, मैं एक ही चीज 3-4 बार बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे और है ना, ये और है ना, इसको एंड कर देना है, एंड है तो और करना है, सिंबल को पलट देना बस, और जैसे माइनस सबके पास लगाते हैं वैसे लगा देना है। ओके, चलो ये हो गया निगेशन। अभी निगेशन में एक कंडीशनल लॉ होता है, एक लॉ होता है कंडीशनल लॉ। क्या होता है ये कंडीशनल लॉ? जो पीछे मैंने बताया वो डी मॉर्गन्स लॉ था कि कभी भी P देन Q है और हमें बोला है समझो कि इस P देन Q का आपको निगेशन करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे? तो नहीं होगा। देखो अभी बोलोगे तो हुआ था P और Q होगा तो निगेशन तो हो रहा था, आपने क्या किया था, ये निगेशन अंदर भेज दिए, सबके पास चला गया और ये और को एंड कर दिए थे। तो बेटा मैंने ये भी तो बताया कि जब एरो होगा तो ऐसा नहीं करते, जब एरो होगा तो ऐसा नहीं करते, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो निगेशन इस एरो से डरता है। ओके, नागू जो है वो डरता है इस एरो से, एरो होगा तो अंदर नहीं जाता वो बोलेगा पहले इस एरो को हटाओ तो मैं अंदर आऊंगा। तो एरो को हटाने के लिए एक लॉ होता है जिसको कहते हैं कंडीशनल लॉ। क्या है वो लॉ? इस एरो को हटा के हम और करते हैं, और ये जो पहला P है उसको निगेशन P कर देते हैं, Q को Q ही रखेंगे, तो ये एक इक्विवेलेंट होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। इस लॉ का इस्तेमाल करके आप कभी भी एरो को हटा सकते हैं। देखो एरो हट गया, इसको हटा के ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पर ये निगेशन है, निगेशन, अब ये निगेशन अंदर नहीं जा रहा क्योंकि एरो है, तो पहले हम कंडीशनल लॉ अप्लाई करके P एरो Q में से एरो को हटाएंगे। P एरो Q क्या कहता है, इस एरो को और कर दो, जो पहला P है उसको निगेटिव कर दो, नागू लगा दो, दूसरा Q एज इट इज कर दो, हो गया। फिर अब निगेशन अंदर जाएगा, अब जो बाहर का नागू अंदर जाएगा, ये नागू इसके पास गया तो माइनस माइनस प्लस ओनली P हो जाएगा, नागू Q के पास गया तो नागू Q, फिर ये और का एंड हो गया। तो इस तरह से जब भी हमें निगेशन करना होगा तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी एरो है तो उसको हटा के कंडीशनल लॉ अप्लाई करना है, एरो को हटाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कभी भूलना नहीं बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये होता है कंडीशनल लॉ। अब एक और होता है जो होता है बाई कंडीशनल लॉ। बाई कंडीशनल लॉ क्या होता है, ये क्या कहता है बाई कंडीशनल लॉ कि अगर कभी आपके पास P डबल एरो Q है बाई कंडीशनल, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं P सिंगल एरो Q एंड Q सिंगल एरो P, इस तरह से P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हमें निगेशन लेना है इसको हम पहले चेंज भी कर सकते हैं और अभी इसमें कंडीशनल लगा सकते हैं, एरो को हटा के और, तो पहला वाला P निगेशन एरो का और Q एज इट इज, पहला वाला Q निगेशन एरो का और फिर P। अब इसका अगर निगेशन लेना है मतलब इसका निगेशन ले लोगे आ जाएगा। कई बार पिछले बार बोर्ड एग्जाम में इसका निगेशन पूछा गया था, कई बार सीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है इसका मैंने निगेशन लिया नहीं है, बट मैंने आपको लॉ बताया कि ये बाई कंडीशनल लॉ होता है, ये कंडीशनल लॉ होता है। अभी लॉ बहुत सारे हैं बट फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, तो ये याद रखना है। ओके ठीक है, चलो तो ये चीजें रखनी है, याद रखनी है। कभी भी निगेशन पूछा तो ऐसे करना। अभी देखते हैं अगर हमें निगेशन का कोई क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर हम करते हैं। यस, देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है निगेशन वाला, एकदम ध्यान से देखना। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए इज रिच, क्वेश्चन क्या है, ए इज रिच बट सिल्ली, मूर्ख है, ए अमीर है लेकिन मूर्ख है। अभी हमें बोला है इसका निगेशन करो, तो निगेशन करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं। समझो ये ए इज रिच है ना, वो पी है, और बट एक कनेक्शन है, कनेक्टिव है, बट मतलब एंड होता है एंड, और ए इज सिल्ली, सिल्ली को क्यू पकड़ो, इसको क्यू समझो, इसको पी समझो, बट मतलब एंड होता है, तो ये पी एंड क्यू हो गया। अब हमको बोला है इसका निगेशन करो, क्या करो बोला, निगेशन। निगेशन मतलब ऐसे निगेशन करना, समझ रहे, तो निगेशन करेंगे जो दिया तो। अब ये निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन पी एंड का और हो जाएगा, और निगेशन गया तो निगेशन क्यू। पी मतलब क्या था, पी ए इज रिच,
तो निगेशन पी क्या आएगा, ए इज नॉट रिच, और इसका मतलब क्या आएगा, और निगेशन क्यू, क्यू क्या था, सिली था, तो नॉट सिली, ए इज नॉट सिली, ये आना चाहिए। अब देखते हैं ये ऑप्शन मैच कहाँ होता है। ए इज नॉट रिच कहाँ पर है, ये देखो ए इज नॉट रिच यहाँ पर है, ए इज पुअर मतलब भी ए इज नॉट रिच, ठीक है देखते हैं, ए इज रिच, नॉट रिच होना चाहिए, गलत, ए इज नाइदर पुअर, ये भी गलत, इन दोनों में से, तो ए इज नॉट रिच और नॉट सिली, ये पहला ही सही है। देखो यहाँ पर नॉट क्लेवर अपोजिट कर दिया, अपोजिट नहीं करना चाहिए कभी भी, याद रखो यहाँ पर हम इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, इसमें अपोजिट नहीं करते हैं, तो ये बी भी गलत है। तो हमें क्या करना था, निगेशन निकालना था। निगेशन में कैसे था कि ये एक स्टेटमेंट दिया था वर्डिंग में, उसका निगेशन करने के लिए हम उसको सिंबॉलिक में समझेंगे कि ए इज रिच मतलब पी, बट का मतलब एंड, सिली मतलब क्यू। निगेशन करना है तो मैंने नागू चिपका है, नागू अंदर गया, दोनों के पास जाएगा एंड का, और अब इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे, पी मतलब था ए इज रिच, तो नागू पी मतलब ए इज नॉट रिच, और निगेशन क्यू, क्यू क्या था, सिली, निगेशन क्यू नॉट सिली, नागू का मतलब नॉट होता है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, यस बच्चे ये बोल रहे हैं, यस बोर्ड के लिए भी यहाँ पर तैयारी हो रही है, टेंशन मत लो, यस ए बोलने वाले सही है, स्पैम मत कर यश बेटा, यस बहुत सही बहुत सही। क्यू इम्प्लाइज वाला अभी तक बोल रहे बच्चे, कौन है वो क्यू इम्प्लाइज वाला, बोला नासर, क्या हो गया नासर, क्यू इम्प्लाइज वाला क्यों पूछ रहा है, हो गया ना वो, चलो ठीक है। डीपीपी कोर्स के अंदर है, बच्चा बोला डीपीपी का, जब आपको कुछ भी तकलीफ है आप हेल्पलाइन में पूछो, आपको फोन पे बताएंगे, हाँ क्या कहाँ है क्या नहीं मिल रहा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन वैसे ही देखो, निगेशन जब भी करना होगा पहले वर्ड्स में होगा तो सिंबॉलिक करोगे। देखो निगेशन यानी नागू करना है, ठीक है, किसका, इट इज रेनिंग इफ, देखो इफ देन, इट इज रेनिंग मतलब ये पी है, समझने की कोशिश करो, इट इज रेनिंग मतलब पी, इफ देन मतलब एरो, इफ देन मतलब एरो, इट इज रेनिंग मतलब पी, वी विल गो ये क्यू है, एंड ऐसा, प्ले फुटबॉल ये आर है, समझने की कोशिश करो एक ही साथ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, इफ इट इज रेनिंग, इफ पी, देन वी विल गो, क्यू है, वी विल गो क्यू, एंड प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल आर है। देखो यहां पर आपको इंटरप्रिटेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप समझोगे तो होगा। यहां पर दिए हुए क्वेश्चन में तीन तीन सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है इट इज रेनिंग, तो हमने पी नाम दिया, दूसरा है वी विल गो, उसको क्यू नाम दिया, तीसरा है प्ले फुटबॉल, आर नाम दिया, तो तीन सेंटेंस है पी क्यू आर। अब ये इफ और देन है, इफ और देन आपको पहले से ही पता है, इफ देन को एरो बोलते हैं, ठीक है। पहले बोला निगेशन, निगेशन मतलब बाहर, नागू दे दो ब्रैकेट के, फिर बोलता है इफ पी देन, तो इफ पी देन, ये एरो मतलब होता है इफ देन होता है, इफ पी देन, यहाँ पर दो लोगों को ब्रैकेट में किया क्योंकि वो एक साथ देन के बाद, वी विल गो मतलब क्यू एंड आर। देखो अब ये चीज दी है, उसका आंसर निकालना है, बाहर निगेशन है, अब बाहर नागू अंदर भेजना है, इस एरो को देख के नागू अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। रूल याद है आपको, क्या रूल सिखाया था मैंने, रूल क्या सिखाया था, कंडीशनल लॉ, पी देन क्यू होगा तो पहले इस एरो को हटाओ, कैसे हटाते हैं, एरो को हटा के और करते हैं, पी को निगेशन पी करते हैं, क्यू को ऐसे ही लिखते हैं, तो ये एक तरीका होता है एरो को हटाने का, एरो को हटाने का ये तरीका होता है, समझ रहे हो, काफी बच्चे कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो देखो इस तरीके का अप्लाई करो, ये मैंने भी पीछे सिखाया था कंडीशनल लॉ, बाहर का निगेशन ऐसे ही रखो, अंदर नहीं जाएगा, इस एरो को हटाओगे तो और हो जाएगा, जो ये पी है वो निगेशन पी हो जाएगा, और ये जो है इसको एज इट इज रखते हैं, क्यू एंड आर, ऐसे क्या किया, पी का पहले वाले का निगेशन करते हैं, इसको और करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं। अब ये निगेशन अंदर जाएगा, नागू अंदर गया, नागू नागू कैंसल, ओनली पी, और का हो गया एंड, अब ये नागू इसके पास जाएगा, ये ब्रैकेट के पास, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब ये नागू अंदर जाएगा, नागू गया क्यू के पास, नागू क्यू,
ये एंड था और हो गया, नागू गया आर के पास, निगेशन आर, ये आंसर। अब देखो यहां पर क्या है, पहला पी था, पी मतलब क्या था, इट इज रेनिंग, तो पहले इट इज रेनिंग फिर एंड आना चाहिए, इट इज रेनिंग एंड, इट इज रेनिंग एंड, ये पहले में आ रहा है, इट इज रेनिंग एंड, इसमें भी आ रहा है इट इज रेनिंग एंड, वाओ, इट इज नॉट रेनिंग एंड, चल कट, डी कट हो गया, पहले जो गलत आंसर उसको हटा देने का। चलो अब एबीसी में से फिर क्या आना चाहिए, निगेशन क्यू, नागू क्यू, क्यू क्या था देखो यहाँ पर, वी विल गो, तो निगेशन क्यू मतलब वी विल नॉट गो, क्यू मतलब क्या था, वी विल गो, इसमें नागू आ गया निगेशन, तो वी विल नॉट गो आना चाहिए, देखेंगे वी विल नॉट गो सही है, वी विल नॉट गो सही है, वी विल गो नॉट गो आना चाहिए, सी भी गया, देखो सी और डी उड़ गए, अब क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, और है क्या, यस और दोनों में है, फिर आर, आर क्या था, प्ले फुटबॉल को आर बोला है, प्ले फुटबॉल, निगेशन आर मतलब प्ले फुटबॉल नॉट प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल आर है तो निगेशन आर नॉट प्ले फुटबॉल, तो प्ले फुटबॉल नहीं, नॉट आना चाहिए, गलत, नॉट प्ले फुटबॉल, यस सही, बी सही है। देखिए कितना मगज मारी है आसान, कंसेप्ट समझा तो आएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप कर पाओगे, ए बोलने वाले गलत है, ओनली बी सही है, जिसने भी बी बोला वो सही है बच्चों, भी बहुत से बच्चों ने बोला है डीपीपी मिलेगी ना बेटा, ओके। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया निगेशन वाला क्वेश्चन, मैंने आपको निगेशन सिखाया कि निगेशन क्या होता है, इस तरह से निगेशन निकाला जाता है, कन्वर्स इनवर्स के कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो निगेशन सीख गए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे निगेशन, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं, धीरे धीरे तो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको अभी। अभी ये कंसेप्ट होता है ड्यूअल का कंसेप्ट, ड्यूअल मतलब क्या होता है, ड्यूअल मतलब ये होता है कि अगर और है तो एंड कर दो, एंड है तो और कर दो, अरे सर अभी तो आपने निगेशन में भी यही बताया, हाँ निगेशन में भी यही होता है, बट इसमें नॉट नहीं होता, यहाँ पर एक होता है टोटोलॉजी और कॉन्ट्रोडिक्शन, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रोडिक्शन करो, कॉन्ट्रोडिक्शन है तो टोटोलॉजी करो, टी है तो सी कर दो, सी है तो टी कर दो, ये बदल करना होता है ड्यूअल में, ओके। टोटोलॉजी मतलब जिसकी सबकी वैल्यू ट्रू रहती है वो टी, कॉन्ट्रोडिक्शन सी मतलब जिसकी सब वैल्यू फॉल्स रहती है वो सी। अब ड्यूअल मतलब कैसे होता है, अगर मुझे बोला कि समझो यहाँ पर है P और Q है, मुझे बोला इसका ड्यूअल करो, इसका ड्यूअल जैसे निगेशन होता है ऐसे ड्यूअल करो, तो ड्यूअल मतलब क्या होता है, इट्स ड्यूअल इज, क्या आएगा ड्यूअल, तो ड्यूअल में हमको क्या करना है, सिर्फ और को एंड करना है, एंड होगा तो और करना है बस, जैसे ये P है और ये Q, ऐसे ही रहेगा, कोई निगेशन नहीं कुछ नहीं, और है एंड कर दो खत्म, ये इतना आसान होता है, ये बस इतना ही करना होता है। अभी समझो कोई एक क्वेश्चन है इस तरह से बच्चों, P है, एंड है, निगेशन Q है, और T है, T फॉर टोटोलॉजी, तो क्या करेंगे, इसका ड्यूअल कैसे होगा, इट्स ड्यूअल इस तरह से आप लिखोगे, फिर जहां पर भी P है निगेशन Q है वो ऐसे ही रहेगा, क्या सीखा मैंने, सिर्फ और का एंड होता है, एंड का और, ये एंड है तो और हो गया, ये और है तो ये एंड हो गया, टी, टी को क्या करेंगे, सी, सी होता तो टी, ये ड्यूअल का कंसेप्ट, ड्यूअल बहुत आसान होता है, इसके ऊपर भी हम एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत आसान एमसीक्यू होते हैं, ओके। ध्रुवील को नहीं समझा, ध्रुवील को नहीं समझा, क्या नहीं समझ रहा बेटा, क्या नहीं समझा, निगेशन नहीं समझा, मैं और क्वेश्चन लूंगा उसका टेंशन मत लो, ठीक है, निगेशन के और क्वेश्चन लूंगा टेंशन मत लो। अगला जो टॉपिक है वो है कन्वर्स, जैसे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है P देन Q बेटा, जिसको भी नहीं समझ रहा टेंशन मत लो यार, नहीं समझ रहा है ना कोई बात नहीं, तो नहीं समझा और टेंशन नहीं लेने का बोल रहे, अरे तो खत्म थोड़ी कर रहा हूं, अभी तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कल परसों आएंगे, समझ रहे हो, टेंशन मत लो, अभी कल भी लूंगा परसों भी लूंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ओके। देखो अब यहां पर कन्वर्स, इनवर्स
और कंट्रा पॉजिटिव, 3 चीजें होती हैं। समझने की कोशिश करो। देखो ये P देन Q अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमें बोला कि इसका कन्वर्स करो। क्या करो? कन्वर्स। तो कन्वर्स करना मतलब क्या होता है? इसको आगे पीछे कर देना। कन्वर्स करना मतलब कि जो ये दिया है उसको आगे पीछे कर देना, इसको बोलते हैं कन्वर्स करना। फिर कभी कभी बोलता है कि इसका इनवर्स करो। क्या करो? इनवर्स करो। तो जो भी दिया है इनवर्स मतलब क्या? वो जैसा है वैसे ही रखना है और नागू चिपका देना है, दोनों में निगेशन कर देना है, इसको बोलते हैं इनवर्स करना। फिर होता है कंट्रा पॉजिटिव करो। इसका आप कंट्रा पॉजिटिव करो, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये है ना इसको आगे पीछे करो और फिर निगेशन दे दो। आगे पीछे करो और फिर निगेशन। फिर से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की जान है, जान जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर की जान है। क्या होता है वो भी कंडीशनल के लिए हमेशा होता है, जब एरो होगा तो ही होता है। P देन Q है, कन्वर्स होगा क्या? इसको आगे पीछे कर देना, Q पहले P बाद में। इनवर्स मतलब क्या होगा कि जैसे P देन Q है ना उसको वैसे ही रख के सिर्फ माइनस दे दो। माइनस मतलब निगेशन, नागू दे दो। कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या है? जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना उसको आगे पीछे करके फिर माइनस दे दो, ये होता है कंट्रा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? इसको याद करना है। शेख रजा बेटा इतने रात को तो क्लास हो रहा है, तो टाइम चेंज करने की बात क्यों कर रहा है बेटा? संकेत बोल रहा है सॉरी से सीखने के बाद सब मजाक लग रहा है। ओके ड्यूअल फिर से बताओ। दो 2023 के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे बेटा? ब्रह्मास्त्र में अभी अपडेट होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है? चलो ये देखो, ये था। अभी मैं इसको आपको याद करना है बेटा, इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? देखो ये मेन है, बहुत मेन है। कितना टाइम हुआ? 1 मिनट रुक जाओ। 48 हो ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम ध्यान से देखो। जिसको नहीं समझ रहा यार, अगर ये नहीं समझा तो चैप्टर के इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते ज्यादातर। अब इसको मैं बदल के बताता हूँ, देखो हाँ बदल के बताता हूँ। अगर समझो Q देन P है, हमें बोला कन्वर्स करो, इनवर्स करो और कंट्रा पॉजिटिव करो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखो देखो इसका कन्वर्स मतलब क्या? इसका कन्वर्स मतलब क्या? इसको आगे पीछे कर देना। इनवर्स मतलब क्या? ये जैसा है वैसे ही रखना है और निगेशन चिपकाना है। कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या? इसको उल्टा करके आगे पीछे करके फिर निगेशन चिपकाना। देखो दो अलग अलग चीजें थी। P देन Q है, Q देन P है, तरीका समझो, या इसको रट्टा मत मारो कि P देन Q का Q देन P होता है, ऐसा नहीं। P देन Q है तो कन्वर्स मतलब उलट देना, आगे पीछे करना। इनवर्स मतलब जैसा है वैसा ही रख के निगेशन देना। कंट्रा पॉजिटिव मतलब जो है उसको उल्टा करके निगेशन देना। हो गया क्या? याद हो गया क्या? हो गया क्या? तेजस सूर्यवंशी रॉन्ग क्यों लिख रहा है बेटा? बेटा क्वेश्चन अलग है ना, वो रॉन्ग नहीं है, सही है। ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया फॉर दिस। ये जो है इसका कन्वर्स है। क्वेश्चन बदलेगा तो उसका आंसर भी बदलेगा। तेजस सूर्यवंशी बेटा समझा ना? टेंशन मत ले बेटा, आएगा, सब आएगा। वैभव चलो आगे देखते हैं। देखो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक के हिसाब से ले रहे हैं।
चलो अभी देखो जरा समझने की कोशिश करो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल है द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, समझने की कोशिश करो। इफ x इज 0, ये p है समझना, हाँ p, देन वी कैन नॉट डिवाइड बाय x, वी कैन नॉट डिवाइड बाय x। देखो यहाँ पर है इफ x इज 0 देन वी कैन नॉट डिवाइड बाय x, ये क्वेश्चन है। यहां पर आप समझने की कोशिश करो, ये इफ है और ये देन है, x इज 0 इसको हम p समझ लेते हैं, वी कांट डिवाइड बाय x इसको q समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, p q, और ये इफ देन का मतलब एरो है, समझो एकदम ध्यान से देखो, एकदम हलवा क्वेश्चन मांग रहे हो एकदम, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट आ जाता है तो डर जाते, डरो मत। इफ देन मतलब एरो, x इज 0 मतलब p, वी कांट डिवाइड बाय x, q, कांट कोई, नॉट को भी q में ले लिया, कोई बात नहीं। हमको क्या बोला, इसका द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, इसका कन्वर्स क्या होगा, इट्स कन्वर्स, कन्वर्स क्या होगा, क्या सिखाया था मैंने आपको कन्वर्स, याद करो मैंने पीछे क्या सिखाया था। सबसे पहले कन्वर्स ही होता है, इसको आगे पीछे करते हैं, क्यू पहले आ जाता है, पी बाद में आ जाता है, और निगेशन नहीं लेते, इनवर्स और कंट्रोपॉजिटिव में निगेशन। तो ये मेरा आंसर आ गया, इसका मुझे बोला था कन्वर्स करना, कन्वर्स मतलब सिर्फ आगे पीछे करना होता है, यहीं से भी कर सकते थे, है ना, सिर्फ आगे पीछे करना है। इफ क्यू देन पी, सिर्फ पी क्यू आगे पीछे हो, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ चली जाएगी, बस इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है। कन्वर्स मतलब सिर्फ आगे पीछे करना होता है। तो इफ वी कांट डिवाइड बाय एक्स देन एक्स इज 0, है ना, इफ ये जो है यहाँ आ जाएगा, वी कांट डिवाइड बाय एक्स इफ के बाद आएगा, इफ एक्स इज 0 कैंसल, इफ वी कैन नॉट डिवाइड बाय एक्स ये सही है, x is not 0 कैंसल, इफ वी कैन डिवाइड, वी कैन नहीं, कैन नॉट आना चाहिए, गलत, तो बी ऑप्शन सही है। समझिए क्या करना होता है, देखो जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश करो तभी आएगा, समझिए क्या कैसे हो गया ये, अब एकदम इजी ऐसा लिख के नहीं देगा कि भाई इसका पी देन क्यू का करो, वर्ड फॉर्म में दिया था, जिसको नहीं समझा उसके लिए मैं वापस से पीछे जाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख लो, पी देन क्यू का कन्वर्स क्या होता है, क्यू और पी को आगे पीछे करना होता है, देख लो पी देन क्यू है, क्यू को आगे किया, पी को पीछे किया, समझे। अगर क्यू देन पी होता तो कन्वर्स क्या होता है, इसको आगे पीछे करते, जो भी दिया होगा उसको उल्टा करना होता है, ठीक है। कन्वर्स बोला है, ये स्टेटमेंट है, एक्स इज 0 और वी कैन नॉट डिवाइड, इसको आगे पीछे कर दिया जैसा वैसा, ठीक है, समझा, यस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आया ना घूम जाओगे, देखना क्वेश्चन क्या है, देखो बोला है P देन निगेशन Q, एकदम ध्यान से देखा, बोला है इसका कंट्रा पॉजिटिव लो और उसका कन्वर्स लो, देखो कन्वर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव ऑफ ये, ठीक है ना, तुम्हारी मम्मी के भाई का बेटा, तुम्हारा क्या लगेगा, मतलब समझे कि ये जो है इसका कंट्रा पॉजिटिव का कन्वर्स निकालो, डबल पूछा, डबल, पहले इसका कंट्रा पॉजिटिव करो, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, देखो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जैसे P देन Q है, जो भी क्वेश्चन है, इन दोनों को आगे पीछे करना और उसका निगेशन करना, ओके, ये होता है। चलो कंट्रा पॉजिटिव पहले इसका निकाल दीजिए, जो क्वेश्चन इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, देखो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इन दोनों को आगे पीछे करना, निगेशन Q और P, आगे पीछे किया, फिर दोनों में माइनस लगाना, तो यहाँ पर देखो मैं एक्स्ट्रा माइनस दे रहा हूँ, ये माइनस दिया तो निगेशन निगेशन हट जाएगा, ओनली Q देन निगेशन। तो जब मैंने ये जो दिए हुए क्वेश्चन का कंट्रा पॉजिटिव किया तो ये आया, अब मुझे बोला है कि इसका कंट्रा पॉजिटिव किए ना, अब इसका कन्वर्स करो, द कन्वर्स ऑफ कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस, इसका कंट्रा पॉजिटिव करके कन्वर्स करना है। अभी कन्वर्स कैसे आएगा उसका, कन्वर्स में मैंने क्या सिखाया था, अभी जो पिछला क्वेश्चन किए कन्वर्स में मैंने क्या सिखाया था बेटा,
कन्वर्स में मैंने सिखाया था ये, कन्वर्स क्या करते हैं, पी देन क्यू तो सिर्फ आगे पीछे कर देते हैं, देखो आगे पीछे के, तो ये होता है कन्वर्स, समझ गए। कन्वर्स क्या होगा, ये जो आया है कंट्रोल, इसको आगे पीछे करना, निगेशन पी पहले आ जाएगा, क्यू बाद में आ जाएगा, ये आ गया आंसर। तो कहाँ पर है, देखो निगेशन पी देन क्यू, निगेशन पी तो है ही नहीं, निगेशन पी देन निगेशन क्यू नहीं, हाँ ये सी आंसर है। सब लोग सी बोल रहे हैं, बहुत सही, बहुत सही, सब बच्चे सी बोल रहे हैं, समझ गए। चलो बहुत सही हो गया। यहाँ पर काफी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो समझ में आया होगा सब, आपको नहीं भी समझा होगा तो टेंशन मत लो यार, सब चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव सिखा दिया, ड्यूअल सिखा दिया, निगेशन सिखाया, और इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो उसके ऊपर और भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताते रहूंगा, जिससे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओके, आगे हम लॉजिकल सर्किट और सारे लॉज भी देखने वाले हैं, और बहुत सारे जो अभी जो 2000 हम लेंगे, 23 के, 22 के, 21 के, जो भी लेटेस्ट PYQs है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मजा आएगा। ओके, इसको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पहले आप बोर्ड के लिए इस चैप्टर को तैयार करो। ओके, ओके, आदित्य बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है, ठीक है, चलो। इसको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो हेल्पलाइन पे कॉल करो आप, है ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अभी आपको हफ्ते भर के अंदर सारे हेल्पलाइन मिलेंगे, कोर्स के अंदर एक नंबर आएगा, उसके ऊपर आप जो भी है अपने डाउट्स वगैरह भेजेंगे, तो आपको हम डाउट सॉल्व करके देंगे। हाँ, कौन बोल रहा है गलत है, लड़का बोलता है गलत है, लॉज अभी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। समझ रहा है, ओके, चलो ठीक है, हाँ, चलो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।